यहाँ के एक डी पार्क के परिवार ने इस झज्जर के चीफ मिनिस्टर, रोहतक के चीफ मिनिस्टर को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसको जल्दी हटाने का काम करे। तो बंसीलाल वो राजनेता था, बेशक विवादों में रही, पर जो कह दिया वो कर दिया था। भजनलाल बन गया भूपेंद्र हुड्डा। उस आदमी का 10 साल का कार्यकाल एक डीलर का रहा और देश का आज तक को पूर्व मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा पैसे पूंजीपति है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। फादर ने कहा कि धुंधला में धुआं नहीं लगने दूंगा। इरिगेशन डिपार्टमेंट में लेटर आज भी है जो झज्जर का पानी बंद करने की बात है। वो लोग आज भी जिंदा है जिनको ये कह रहे थे मोरी लवानी है 5 किलो घी ली गई है, वो गद्दार है। गद्दार तो सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो खाली पी रहते ही कुत्ता खोल दिया करते। अगर सर्व जाति से हास्य बात करने वाले मुख्यमंत्री का नाम होगा तो नायब सिंह सैनी का होगा। लगाया जाए कि रोहतक जेल से सरकार चला करती, उस जेल वाले को तो बीजेपी विधायक बना रही है। बड़े बदमाश तो ये कांग्रेस वाले जो बीजेपी की सपोर्ट करते हैं लोग कि ये बीजेपी को लाने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। जिस महम कांड के बारे में इनके रणरोना रो रहे हैं, उस महम कांड के रचयिता ये रोहतक वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंद्र सैनी। दोस्तों, अगर हरियाणा प्रदेश की बात करते हैं तो हरियाणा प्रदेश जो है 1 नवंबर 1966 को जो है पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बना। अब तक हरियाणा ने कई मुख्यमंत्री दिए हैं, लेकिन बात करें तो इसमें से कई ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल भी पूरा किया है और हरियाणा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया है। लेकिन कुछ मुख्यमंत्री ऐसे हुए हैं जो एक्सीडेंटल बने हैं या फिर जो हरियाणा में अपनी पहचान नहीं बना पाए। इसी विषय को लेकर हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता राजेश धनखड़ जी हमारे साथ है। राजेश जी, आपका स्वागत है। स्वागत है भाई, नमस्कार राजेश, आपके दर्शकों को। राजेश जी, अगर बात करें तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश बना और हरियाणा ने अब तक कई मुख्यमंत्री दिए हैं, तो आप कैसे देखते हैं इनका कार्यकाल? देखो, हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल बना, जो इस देश की आजादी में कई बार जेलों में गया, जिसके हाथों और पैरों पर बेड़ियों के निशान थे। परंतु यहाँ के एक डी पार्क के परिवार ने इस झज्जर के चीफ मिनिस्टर, रोहतक के चीफ मिनिस्टर को बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसको जल्दी हटाने का काम करे और 6 महीने तक राव वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर रहे। उनके बाद चौधरी बंसीलाल चीफ मिनिस्टर रहे। चौधरी बंसीलाल एक ऐसे चीफ मिनिस्टर रहे जिसने पूरे प्रदेश को बिजली, पानी, सड़क, इस देश में इंदिरा गांधी ने यह कहना पड़ा बंगाल के लोगों को कि भी हमने मुख्यमंत्री बंसीलाल जैसा दे दो। इंदिरा गांधी ने यह कहना पड़ा कि बंसीलाल तो एक हम, इतने बंसीलाल कहां से लेके आऊं। और बच्चा बच्चा आज भी जिसने बंसीलाल को नहीं देखा उसके विकास की गाथा आज भी सुन रहा है आदमी। और कभी जातिवाद नहीं करा, कभी भ्रष्टाचार नहीं करा, कभी कॉलोनियां नहीं काटी। चौधरी बंसीलाल वो राजनेता था, बेशक विवादों में रही, पर जो कह दिया वो कर दिया। उसके बाद भजनलाल रहे। भजनलाल ने भी काम करा, ऐसी बात नहीं। बहुत विवादित बातें रही, खरीद फरोख्त का भी उसके ऊपर एलिगेशन लगा, चौधरी देवीलाल की सरकारें भी तोड़ी। और भारत का पहला मुख्यमंत्री चौधरी भजनलाल ऐसा था जो जनता पार्टी से चीफ मिनिस्टर बना, सारे विधायक और मंत्रियों को लेकर कांग्रेस में विलय कर गया। वो इस तरह का उस आदमी का जीवन रहा। चौधरी बंसीलाल ने प्रदेश में काम करने का जीवन रहा। चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री बना तो इस प्रदेश में पूर्ण आजादी ग्रामीण लोगों को दिवाने वाला पहला आदमी चौधरी देवीलाल है। साइकिल के ऊपर टोकन लगाया करता। जब शहर में साइकिल लेके आया करते तो रस्सी पकड़ के साइकिल वाले ने पकड़ लेते और उसका टोकन लगाया करते, एक तिकोना चकोना सीट तला या हैंडल के आगे। साइकिल के ऊपर टैक्स था। जब बड़द गाड़ी, ट्रैक्टर या कोई ऊंट गाड़ी बाजार में आती तो उसके ऊपर चुंगी कटवानी पड़ा करती। उस चुंगी से आजादी चौधरी देवीलाल ने दिलवाई। तंबाकू के ऊपर टैक्स था, रेडियो के ऊपर टैक्स था, मार्बल के फर्श के ऊपर टैक्स था। तो हम क्या माने कि आजादी प्रदेश में जब आई, जब चौधरी देवीलाल चीफ मिनिस्टर बने। विकास की आजादी आई तो चौधरी बंसीलाल लेके आई। ओम प्रकाश चौटाला का कार्यकाल रहा। उस आदमी ने एक डिक्टेटर की तरह इस प्रदेश में प्रशासन में काम करा और पहला आदमी ऐसा है जिसने सरकार आपके द्वार प्रोग्राम चला के गनीज बुक में नाम दर्ज कराया। 600 किलोमीटर रोज घूमने वाला पहला चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला। हरियाणा में सिमेंटेड गलियां बनाने वाला ओम प्रकाश चौटाला है। चौटाला साहब के बाद 67 सीटें आई 2005 में।
बनना था भजनलाल, बन गया भूपेंद्र हुड्डा। उस आदमी का 10 साल का कार्यकाल एक डीलर का रहा। उसने डीलर की तरह काम करा, जमीन जायदाद कभी रिलायंस को देना, कभी कुछ करना, कभी सीएलयू कराना। इतनी सीएलयू हरियाणा में करा दी कि आने वाले 25 साल तक मुख्यमंत्री उसकी दी हुई सीएलयू है उनमें रोड बनाने का काम कर सकते हैं और काम नहीं कर सकते। अपनी पार्टी के लोगों को बाहर करने वाला पहला मुख्यमंत्री बना, सीएलयू का पहला मुख्यमंत्री बना, और देश का आज तक को पूर्व मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा पैसे पूंजीपति है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। और आज की नहीं, ये विरासत में मिली हुई चीज थी कि लोगों की कहावत थी, डी पार्क में अगर कोई आदमी जाएगा तो अगर हाथ में पीपी है तो कुत्ती बंदी पाओगी ना कुत्ती खुली पाओगी। जिस आदमी ने कुत्ती पाल पाल राजनीति करी हो उसके पुत्रों से यही उम्मीद रखी जाती है कि वो पैसे के दम पर राजनीति करेंगे, खरीद फरोख्त की राजनीति करेंगे। और इस तरह का जो परिस्थितियां इन लोगों की पैदा थी, झज्जर में जिस तरह इनके फादर ने कहा कि धुंधला में धुआं नहीं लगने दूंगा, इरिगेशन डिपार्टमेंट में लेटर आज भी है जो झज्जर का पानी बंद करने की बात है। वो लोग आज भी जिंदा है जिनको ये कहा थे मोरी लवानी है 5 किलो घी ली है। चुलाना की एक कहावत है कि भाई के मोरी लवा दो एक जी, बोले भाई क्या का सीजन चल रहा है, बोले कपास टूटा है, बोले 5-5 किलो लिए ही हो। जब चुलाना के लोगों ने 2 गाड़ी कपास की भर ली 5-5 किलो घर गए इकट्ठी करके, और उन्हें घर में ले गए, बोले अरे इतनी कपास, बोले आज 5-5 किलो में इतनी होगी, बोले जाओ तो मंडी में घेरे आओ। वो लोग आज भी ये काम कर रहे हैं। पहले कुतिया पाला करते, आज कुत्ते पाल लिए जो 2 टांगा वाले हैं। किसी को विधायक बना दो, किसी को सांसद बना दो, पर कुत्तों की तरह भौंकते हैं। कभी विधानसभा में लोगों का मुद्दा उठाने के बजाय ओबे चौटाला गद्दार है, किरण चौधरी गद्दार है, फलाना गद्दार है, वो गद्दार है। गद्दार तो सबसे ज्यादा वो लोग हैं जो खाली पी जाते ही कुत्ता खोल दिया करते। गद्दार तो लोग हैं जो प्रदेश के किसानों की जमीन को हड़प गई। गद्दार तो लोग हैं जो 2024 में 750 किसानों की डेड बॉडियों पर राजनीति करके बेच के खा गए अपनी डीसीबीआई से बचने के लिए। जो इस प्रदेश के रहनुमा बनने के लोग थे, सिर्फ 2 मुख्यमंत्री ऐसे हुए जिसने अपनी संतानों को प्रदेश के हवाले कर दिया। चौधरी बंसीलाल ने अपनी पोती के सिर पर पगड़ी धर के 25,000 लोगों के बीच में और ये कह दिया बेटी थारी है भाई। दूसरा, फतेहाबाद की रैली में ओम प्रकाश चौटाला ने हाथ पकड़ के कह दी क्या बे चौटाला मैं थारे को सौंपता हूं। परिस्थितियां ब्रॉड माइंड जो मुख्यमंत्री हैं, मनोहर लाल ऐसा मुख्यमंत्री रह गया। विवाद बहुत हुए, जाट नॉन जाट की बात बहुत चली, विवाद हुए, और उस आदमी ने कभी इतिहास लिखा जाएगा कि हरियाणा में अगर कोई संत मुख्यमंत्री था तो मनोहर लाल खट्टर था। अगर सर्व जाति से हास्य बात करने वाले मुख्यमंत्री का नाम होगा तो नायब सिंह सैनी का होगा। और जो एफआईआर ईडी सीबीआई के जिसका तागा बांध के छोड़ रखा है, वो लोग कभी इस प्रदेश का भला नहीं कर सकते। हमें इस 2024 के चुनाव से पहले मेरी बहुत घनी वीडियो, बहुत घने बयान है कि ये चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। इसका काम है सिर्फ बीजेपी में ईडी सीबीआई से बचने के लिए हरियाणा के लोगों को बेचना। अब ये आलू बालू चित्ता बकरी जर्सी परसी ये सब लोग किस तरह से बेचेंगे राज्यसभा के चुनाव में, देखना आप। नहीं तो डीसीबीआई ने पहले से हथकड़ी मंगा ली अलीगढ़ से। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हो राजेश जी की ओम प्रकाश चौटाला ने काम करवाया, लेकिन लोग तो कहते हैं उस समय जंगल राज था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने खूब काम करवाया, खासकर इस इलाके के लिए। आज सुरक्षित राज है। बिगलगांव से 25 आदमी मंथली दे रहे होंगे। आप 4 दिन लैंड क्रूजर मान लो, आप दूरसान ने फोन आ जाए इतनी मंथली दे दो। जंगल राज बेरोजगारी की वजह से होता है, जंगल राज फितरत से होता है। 12-50 लोग तो भूपेंद्र हुड्डा के राज में इनकाउंटर हुए। कहां से कैसे हुए? अंग्रेजों के राज में नहीं हुए। क्राइम होना एक नेचुरल है, सरकार उसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल करे। कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी बदमाश को सह नहीं देता कि तो मेरी कोठी मांग से हमने खाना खा लिया और फिरौती मांग लिया, डकैती मांग लिया। आज कहते हैं उसके जंगल राज था, उसका जंगल राज था। क्या ओम प्रकाश चौटाला के टाइम में इतनी फिरौतियां मांगी गई थी? बताएंगे आप, पत्रकार हो गए, खूब कह रहे हैं लोग। कितनी फिरौतियां दी, किसने दी?
जिस आदमी की ये बात कर रहे हैं कि जिस दाग भूपेंद्र ओम प्रकाश चौटाला की सरकार पर लगाया जा है कि रोहतक जेल से सरकार चला करती, उस जेल वाले को तो बीजेपी विधायक बना रही है। जिस बचाव वाले कृष्ण का नाम लेके ओम प्रकाश चौटाला को बदनाम कर रही है बीजेपी और कांग्रेस, वो तो आज बीजेपी का विधायक है नजफगढ़ से। तो इसका मतलब बदमाशों से सरकार बीजेपी भी चला रही है। इसका कौन जवाब देगा? वो आदमी जेल में है तो क्रिमिनल, बाहर आ गया तो देवता हो गया, छींटे मारो ओम नमः शिवाय गणेश पैदा हो गया। एक तो जेल में है, जिसकी सरकार में आदमी जेल में है, किसी रास्ते में कारणवंश को मिलन चला जाए, अब एजेंट की बात करते हैं लोग, क्या एजेंट जेल से सरकार चला रहा था रोहतक। और जो रामचंद्र जांगड़ा ये बात कर रहा है जेल से सरकार चला करती, और रामचंद्र जांगड़ा, मैं चैलेंज करूं आपके इस पे कि रामचंद्र जांगड़ा ये बता दे कि आज कृष्ण दचाउआ की जो मिसेज है वो नजफगढ़ से विधायक है कि नहीं है। इसका मतलब ये उनको फिर बदमाश का तगमा दे के अबे को बदनाम कर रहे हैं, तो उनसे बड़े बदमाश तो फिर बीजेपी वाले हैं, उनसे बड़े बदमाश तो ये कांग्रेस वाले हैं जो बीजेपी की सपोर्ट करते हैं। कांग्रेस को लोग गाड़ क्यों बकते हैं, बीजेपी को क्यों नहीं बकते? वो किसी का एक भजन ही आ गया गांव में, उन्हें भजन गाना नहीं आवे। आप जैसा, मेरा कैसा, सोनू कैसा, जेड़ी लियांड, वो भजनी बोला भाई कोई बात नहीं, बात बताओ, बोले तुमने कुछ नहीं कहा भाई, हम उसने ढूंढा जो तुम ले आया है। इस बीजेपी को लेने वाले को गालियां बकते हैं लोग कि ये बीजेपी को लेने वाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा तो कह रहे कि हमने पूरी मेहनत की, पूरी कोशिश की थी मैं सरकार के लिए। हाँ, इतनी मेहनत कर दी, 48 सीट आ गई बीजेपी की। या फिर बीजेपी ने काम अच्छा करे, एक बात एक्सेप्ट करे, या तो बीजेपी से बिका हुआ है या बीजेपी ने उससे काम अच्छे करे हैं। अरे भैया 80-80 साल के पूर्व मुख्यमंत्रियों की 10-10 साल फर्जी केस बनवा सजा करा दी, सुरेंद्र जिंदल के हेलीकॉप्टर मरवा दी। वो लोग भी बात करते हैं कि जंगल राज था। 3000 नौकरियों के केस में ओम प्रकाश चौटाला ने सजा करी, सीबीआई ने यह लिखना पड़ा कि 1 पैसे का लेन देन नहीं हुआ। जिस महम कांड के बारे में इनके रणरोड़ा रो रहे हैं, उस महम कांड के रचयिता ये रोहतक वाले हैं। अगर अबे चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला महम कांड करवाने वाले थे तो 10 साल भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर था, सीबीआई केस में उनको अंदर क्यों नहीं दिया? मास्टर नौकरी देने पर तो उसकी सजा करा दी, और महम कांड में वो क्लीन चिट मिल गई। दोषी कौन है बताओ? इनके परिवार के लोग भी खुद आरोप लगा रहे हैं इन पर। किसके परिवार के? जेजेपी वाले। वो परिवार के भविष्य कौन था? उसी परिवार में पैदा हुआ ना। वो राम का सेवक था। हनुमान के जगह जगह मंदिर है, भविष्य का कहीं मंदिर नहीं मिलेगा आपने पूरी देश दुनिया में। ये हिंदुस्तान की धरती है। गद्दार कितना है बड़ा हो, कभी पूजा नहीं जाता। भविष्य जैसे गद्दार लोग कब आगे कि भाई का नाश कर दिया, बेशक राम का दुश्मन था। हनुमान तो पूजा जाता है जो राम की मदद करने वाला था, और भविष्य जो राम की मदद करने वाला था वो आज भी गद्दार को आ रहा है। ऐसे जेजेपी वाले हैं भविष्य जैसे। है क्या इनके पास? और कुछ तो 9 मन तेल होता नहीं, राधा नाचती नहीं, अनाप शनाप बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहीं ना कहीं जो है हरियाणा के तमाम मुख्यमंत्रियों की हम बात करते हैं तो कई ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने विकास के काम भी करवाए हैं, और कई ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन पर आरोप भी लगे हैं और जिन्होंने अपनी छाप भी छोड़ी है। रजत जी, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई।